हेलो स्टूडेंट्स, आई एम पुष्पन सिंह। आई एम गोइंग टू टीच इंग्लिश। ठीक है। सो विद्यार्थी, अभी हमने देखा था कि प्रेडिकेट कितने पार्ट्स होते हैं। ठीक है। और सबसे पहले क्या लगाना है, हमें वर्ब लगाना है, उसके बाद ऑब्जेक्ट लगाना है, उसके बाद में कॉम्प्लीमेंट लगाना है। ठीक है स्टूडेंट्स। और वर्ब में भी कौन सी वर्ब लगानी है विद्यार्थियों? वर्ब लगानी है हमें हेल्पिंग वर्ब पहले, फिर मैन वर्ब लगानी है, उसके बाद में ऑब्जेक्ट में भी क्या लगाना है हमें? पहले सजीव ऑब्जेक्ट लगाना है, उसके बाद निर्जीव ऑब्जेक्ट लगाना है। ठीक है विद्यार्थियों। और उसके बाद में कॉम्प्लीमेंट लगा देना है। ठीक है। ये है क्रम आपका प्रेडिकेट क्रम से लगानी है। ठीक है विद्यार्थियों। सो आओ सीखते हैं हम जरा एग्जाम्पल्स के जरिए। ध्यान दो विद्यार्थियों। मैंने एक वाक्य लिख दिया, जैसे मान लो ही और मान लो जैसे ये भरने के लिए आएगा आपको। ठीक है। लास्ट में फुल स्टॉप लगा होगा और यहाँ पे दिया होगा आगे भरने के लिए, यहाँ पे इस तरीका अलग गलत सलत दे रखा होगा। इसमें लिख दिया पहले उसने रीडिंग, फिर आएगा इसमें टुडे इज नॉवेल बताइए ये दे दिया मान लो पूरा क्रम तुम्हारा। ठीक है। ध्यान दो विद्यार्थी, ध्यान दो, ये प्रेडिकेट का पार्ट दे दिए गलत सलत तरीका से। ठीक है ना। अब आपको क्रम से लगाना है। सो क्रम से लगाने के लिए विद्यार्थी सबसे पहले आपको क्या ढूंढनी है? आपको ढूंढनी है हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब यानी वर्ब ढूंढनी है, लेकिन वर्ब में भी पहले हेल्पिंग वर्ब ढूंढनी है आपको। उसके बाद में मैन वर्ब ढूंढनी है, उसके बाद में ऑब्जेक्ट ढूंढना है, लेकिन ऑब्जेक्ट में भी दो ऑब्जेक्ट ढूंढने होते हैं। पहले हमें सजीव ऑब्जेक्ट ढूंढेंगे, उसके बाद निर्जीव। सजीव ऑब्जेक्ट को इंग्लिश बोलते हैं इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, निर्जीव ऑब्जेक्ट को बोलते हैं इंग्लिश में डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। सो पहले हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ढूंढेंगे, उसके बाद में डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ढूंढेंगे। ठीक है। और अदर वर्ड यानी कॉम्प्लीमेंट हम लास्ट में लगाते हैं। ठीक है विद्यार्थियों। सो उसके बिहेव पे लगाइए यहाँ पे सबसे पहले आएगा इसमें हेल्पिंग वर्ब इज रीडिंग मिसाल। सो इज लगाओगे सबसे पहले। ठीक है विद्यार्थियों। इज लगा दिया हमने, हेल्पिंग वर्ब लगा चुके हैं। अब बारी है हमारी मेन वर्ब की, यानी कि मुख्य क्रिया की। सो मुख्य क्रिया हमने देखते बजा लिया हमने रीडिंग, यानी कि प्रेजेंट कंटीन्यूअस का वाक्य ये इजामा लगता है। सो रीडिंग लगा दिया हमने दूसरे नंबर पे, दूसरे नंबर पे रीडिंग लगा दिया हमने। उसके बाद में जरूरत है हमें ऑब्जेक्ट की। तो ऑब्जेक्ट क्या है इसमें? आ नॉवेल। ठीक है विद्यार्थियों। आ नॉवेल, आ नॉवेल। और अदर वर्ड कॉम्प्लीमेंट क्या है बेटा इसमें? टुडे। और लास्ट में क्या आएगा? फुल स्टॉप। सो हमने इसके आधार पर बना भर दिया। तो ये इस प्रकार से हम क्या करते हैं विद्यार्थी? कॉम्प्लीमेंट भरते हैं। ठीक है विद्यार्थियों। सो आप नोट कर सकते हैं, नोट कर लो इसे। ठीक है। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना। थैंक यू विद्यार्थियों, थैंक यू।